गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी जो है वो किस तरह से गति करती है। तो पृथ्वी जो है वो दो तरह से गति करती है, जिसमें एक को हम बोलते हैं घूर्णन और दूसरे को बोलते हैं हम परिक्रमण। ठीक है, तो सबसे पहले हम घूर्णन के बारे में पढ़ते हैं। घूर्णन जो है उसको परिभ्रमण भी कहा जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में उसको हम कहते हैं रोटेशन। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी जब अपने ही स्थान पर घूमती रहती है, जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है। ठीक है, जब ये अपने ही स्थान पर इस तरह से घूमती रहती है तो उसे कहते हैं घूर्णन। ठीक है, जब पृथ्वी इस तरह से घूमती रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। ठीक है, ये जो बीच वाला जो हमने लाइन खींची है ये पृथ्वी का अक्ष है। ठीक है, ये हमने बिल्कुल टेढ़ा बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, अगर हम इस तरह से मान लेते हैं तो यहाँ पर पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 23.5 डिग्री का कोण इस तरह से बनाती है। ठीक है, पृथ्वी के इस तरह से एक ही स्थान पर घूमने की वजह से दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी को अपने ही स्थान पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 40 सेकंड लगती हैं, मतलब 24 घंटे लगते हैं। इसीलिए 24 घंटे का एक दिन माना जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि दिन और रात क्यों बनते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है। ठीक है, इसके साइड में हम एक टॉर्च ले लेते हैं। ठीक है, तो टॉर्च का प्रकाश जो है वो जिस हिस्से पर जाएगा वहां पर तो क्या होता है? दिन होता है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इस पर क्या रहेगा? दिन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दिन रहेगा और बाकी वाला जो हिस्सा है वहाँ पर इस टॉर्च की या इस सूरज की रोशनी जो है वो इस हिस्से पर नहीं पहुँच पाएगी, इसलिए इस हिस्से में क्या रहेगा? रात। ठीक है, लेकिन पृथ्वी जो है वो अपने ही स्थान पर घूर्णन करती रहती है, रोटेशन करती रहती है। तो पृथ्वी जब घूमती है तो 12 घंटे तो दिन रहेगा, लेकिन 12 घंटे के बाद ये वाला जो हिस्सा है ये सूरज के सामने आ जाएगा और जिस हिस्से पर दिन है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। तो 12 घंटे यहाँ पर दिन रहेगा और 12 घंटे जो है वो यहाँ पर रात रहेगी। ठीक है, लेकिन थोड़े दिन 12 घंटे बाद वापस पलट जाएगा तो ये वाला हिस्सा आगे आ जाएगा और यहाँ पर दिन हो जाएगा और जिस हिस्से पर दिन है वो हिस्सा पीछे चला जाएगा और वहाँ पर रात हो जाएगी। तो इस तरह पृथ्वी के घूर्णन गति या रोटेशन के कारण दिन और रात बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है परिक्रमण। परिक्रमण को रिवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, रिवोल्यूशन इसका क्या मतलब होता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार उसमें क्षेत्र में घूमती रहती है। ठीक है, पृथ्वी दो तरह से गति करती है, एक तो अपने ही स्थान पर घूमती रहती है, दूसरा सूर्य के चारों तरफ जो है वो अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, कितना दिन लगते हैं? 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसीलिए 365 दिन का एक वर्ष जो है वो माना गया है। और ये 6 घंटे जो एक्स्ट्रा हैं ये 4 साल में जुड़ करके 24 घंटे बन जाते हैं और जिसका एक दिन बन जाता है और उस दिन को हम फरवरी मास में जोड़ देते हैं। इसीलिए लीप ईयर वो कौन सा वर्ष कहलाता है? जिसके अंदर एक दिन फालतू जुड़ता है वो वर्ष लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, तो ये आज हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा है। रोटेशन एक ही स्थान पर घूमना और रिवोल्यूशन इसके चारों तरफ घूमना। रोटेशन के कारण दिन और रात बनते हैं, जबकि रिवोल्यूशन के कारण मौसम में परिवर्तन आता है, ऋतु परिवर्तन होते हैं। ऋतु परिवर्तन किस तरह से होता है ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।